दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर राघवेंद्र राय अपने चैनल डॉक्टर आर मेडिकल ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम हमारी जो विटामिन्स के ऊपर चर्चा चल रही है उसी सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स की। एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स। दोस्तों मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या मनुष्य अनंत काल तक जीवित रह सकता है या अनंत काल तक अपना यौवन बनाए रख सकता है? आप विचार करें उससे पहले मैं बता दूं, इसके दो उत्तर हैं। पहला है, अगर थ्योरी के हिसाब से देखें तो यस, आदमी अनंत काल तक जीवित रह सकता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो मनुष्य अपने जीवन को लंबा कर सकता है, हेल्दी रख सकता है, लेकिन बुढ़ापे को या जरावस्था को पूरा टाल दे ऐसा संभव नहीं है। और मृत्यु को भी नहीं टाला जा सकता है, क्योंकि मृत्यु एक परम सत्य है। जो जिस मनुष्य ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यभावी है। जरावस्था या एजिंग और मृत्यु, यही तो दो चीज़ें हैं जिसको देखकर गौतम बुद्ध ने अपना राजपाट सभी त्याग दिया और सन्यासी हो गए थे। अगर अमर होना है तो हमें अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी 1905 में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक चीज़ आती है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, यानी कि सूरज की रोशनी के करीब करीब पास पहुंचती है, तो समय जो है वो अनंत हो जाता है। इस तरह से चूंकि ये स्पीड प्राप्त करना असंभव है जो सूरज की रोशनी की स्पीड है, फिर भी थ्योरी के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट या वो मनुष्य ही क्यों नहीं है इस स्पीड को प्राप्त कर लेता है या उसे कम भी स्पीड प्राप्त करता है, तो जो समय अंतरिक्ष में गुजारा जाता है वो समय का संकुचन थ्योरी है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम। समय संकुचित हो जाता है, यानी अंतरिक्ष में ट्रेवल किया हुआ समय घंटा 2 घंटा पृथ्वी की सदियों के बराबर होता है। तो शरीर की जो ग्रोथ या जो मेटाबॉलिज्म 1-2 घंटे में होता है, यदि आदमी उस स्पीड से जा रहा है तो पृथ्वी पे सदियां गुजर जाती हैं। लेकिन ये थ्योरी इम्पॉसिबल है। लेकिन ये फॉरवर्ड टाइम ट्रेवल थ्योरी थ्योरेटिकली ही पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, असंभव है। अब हम दूसरी थ्योरी जो पॉसिबल थ्योरी है, इससे हम पृथ्वी पर रहते हुए अपने शरीर को, जीवन को लंबा से लंबा कर सकते हैं और एक हेल्दी और सुखमय लाइफ जी सकते हैं। वो थ्योरी है फ्री रेडिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट थ्योरी, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स भी विटामिन्स का एक पार्ट है, तो विटामिन्स की इस सीरीज में मैंने एंटीऑक्सीडेंट्स को पहले ले लिया है। तो इस थ्योरी हम दोनों चीज़ समझेंगे। एक तो फ्री रेडिकल्स क्या हैं जो शरीर को नुकसान करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट कैसे हमें मदद करते हैं लंबी लाइफ जीने में। अब फ्री रेडिकल्स क्या हैं
और हमें नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। फ्री रेडिकल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जो कि रक्त प्रवाह में चलते हुए बॉडी के वियर टियर की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन खो चुका है। यह हुई एक बात। अब वो वियर टियर कैसे होता है बॉडी का, वो भी मैं भी बताता हूँ। अपना इलेक्ट्रॉन खो चुका है, उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए वो फ्री रेडिकल सेल्स पे अटैक करते हैं, बॉडी की सेल की माइटोकॉन्ड्रिया पे, जो कि पावर हाउस ऑफ सेल होता है। तो ये और वहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन चार्ज लेने की कोशिश करते हैं, और ये फ्री रेडिकल अपना चार्ज उसको दे के उसको सेटिस्फाई करते हैं, भाई सेल्स पे अटैक मत करो। वैसे ऑक्सीजन जीवनदायिनी है, जो कि बाहर से ली जाती है, वो चाइल्ड ऑक्सीजन होती है, और जो शरीर में फ्री रेडिकल्स हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन खो चुके हैं। वैसे फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो चलता है उसकी वजह से बनते हैं, और कुछ कारक जिनकी वजह से फ्री रेडिकल्स बनना फास्ट हो जाते हैं, उनमें एक्सटर्नली अगर हम लें तो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, रेडिएशंस हैं, जो इनको भी रोका जा सकता है। और जो शरीर के अंदर हम रोक सकते हैं वो है सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, इसको रोक सकते हैं, एक्सेसिव फैट इनटेक, और विग्रस एक्सरसाइज में भी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, फ्री रेडिकल्स की मात्रा शरीर में बढ़ती है। तो जो एक्सरसाइज भी वो मॉडरेट होनी चाहिए, और मैं सजेस्ट करूँगा कि लॉन्ग वॉकिंग और यंगस्टर्स में स्लो रनिंग ज़्यादा फायदेमंद होती है शरीर की लॉन्गेविटी के लिए। अब एक चीज़ क्लियर हो गई कि एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम लेते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स इलेक्ट्रॉन से चार्ज होते हैं, तो फ्री रेडिकल्स जो रक्त प्रवाह में घूम रहे हैं उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया पर अटैक करते हैं। उसको वो अटैक करें उसके पहले ही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसे फुली चार्ज करके कचरे से पुनः वापस सही कर देते हैं। अब प्रश्न यह है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था, हमारी विटामिन की चर्चा चल रही है और विटामिन की सीरीज है। कुछ तो विटामिन हैं, इसमें विटामिन ए है, के है जो फैट सॉल्युबल है, और विटामिन सी है। कुछ मिनरल्स हैं, जिंक, सेलेनियम, और भी कई और कुछ एंजाइम्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो खाने के साथ मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। गाजर में बीटा कैरोटीन, लहसुन में एलिसिन, लेमन में एस्पिरिन, टमाटर में लाइकोपिन, वॉलनट्स में टोकोफेरॉल, ब्रोकली में ग्लूटाथियोन, और एप्पल में क्विरसेट्रिन। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी विटामिन ई होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा चाय, पर्टिकुलरली ग्रीन टी, गुड सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन पदार्थों की। एंटीऑक्सीडेंट युक्त अन्य भोजन हैं जैसे गाजर, पालक, तरबूज, पत्ता गोभी, केला, टमाटर, आंवला, संतरा के साथ साथ सारे साइट्रस फ्रूट्स, नींबू इत्यादि, टमाटर, पत्ता गोभी और वनस्पति तेल इत्यादि।
तो ये वो तत्व हैं जिनमें ऑक्सीडेंट्स होते हैं और हमारे शरीर से फ्री रेडिकल्स को, जिसको मैंने आपको समझाया था, को समाप्त कर देते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जिस भी जगह की सेल्स में, हमारे जिस भी अंग की सेल्स में अपना अटैक करते हैं, या जो सेल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये जब आंखों में अटैक करते हैं तो आंखों में कैटरेक्ट होता है। हार्ट में अटैक करते हैं तो हार्ट में वीकनेस होती है, किडनी डिजीज के लिए जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो शरीर में एजिंग ऊपर से दिखती है, जो चेहरे पे झुर्रियाँ दिखती हैं, शरीर पे, हाथों पे इत्यादि पे झुर्रियाँ दिखती हैं, और जो बुढ़ापे के और एजिंग के अन्य लक्षण हैं, उसके लिए ये फ्री रेडिकल्स जिम्मेदार हैं। कुल मिलाकर रीजन चाहे जो भी हो, शरीर में ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है, जो कि सामान्य प्रक्रिया है। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। लेकिन बाहर से जो फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं, जैसे रेडिएशन के कारण, अल्ट्रावायलेट रेज, और रेडिएशन के कारण अल्कोहलिज्म, सिगरेट स्मोकिंग, हेवी फैट, इसको हम रोक सकते हैं। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसको हम ज़्यादा मात्रा में, या जो स्पेसिफिक क्वांटिटी है, उन भोज्य पदार्थों को लें, उससे फ्री रेडिकल्स शरीर में समाप्त होते हैं। ऐसे कई कंट्रीज़ हैं, उदाहरण हैं, जहाँ पे लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रयोग ज़्यादा करते हैं वाले खाने का, वो नेचर में अपने आप मिल जाता है, तो वहाँ के लोग दीर्घायु होते हैं, शतायु होते हैं। तो शतायु होने के मैंने दो फार्मूले आपको बताए हैं। एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, अंतरिक्ष में सूरज की किरणों के बराबर गति प्राप्त करना मानव को, लेकिन दूसरा प्रोसेस एंटीऑक्सीडेंट का, जो कि हमारे वेदों में, शास्त्रों में लिखा था कि हम शतायु रहें, तो वो चीज़ हम एक्वायर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे होगा, क्योंकि ये विटामिन की सीरीज चल रही है। आपको मेरे ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल आप निसंकोच उसमें कमेंट करना। इसमें कोई आपकी तरफ से कोई इनपुट हो तो वो भी देना। आप मेरे से कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को आप लाइक करना, अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।